एक एक महिला और इतनी सुंदर महिला होती है जिसका नाम होता है सुमित्रा गौड़ा। और ये एक साउथ की कन्नड़ अभिनेत्री होती हैं। इनके पीछे मरने वाले कई एक होते हैं, कई एक इनको चाहने वाले होते हैं, कई एक फॉलो करने वाले होते हैं, इनको लाइक करते हैं लोग। इनका प्यार चलता है दर्शन से। तो दर्शन थुगदीपा जो कन्नड़ के सुपरस्टार हैं, और उनके साथ साथ इनका एक चाहने वाला होता है जो स्वामी रेणुका स्वामी। ये सुमित्रा से प्यार करता था, लेकिन सुमित्रा को ये बात पसंद नहीं आती है। अब ये जो रेणुका स्वामी होता है, ये सुमित्रा के फ़ोन पर अश्लील वीडियो भेजता है और कुछ गलत बातें भेजता है, चैट करता है। ये बात जो सुमित्रा होती हैं, अपने अपने प्यार को, जो इनको प्यार करता था दर्शन एक्टर जो होते हैं, इनको शेयर करती हैं। तो ये बात दर्शन को नागवार गुजरती है और दर्शन इस पर एक्शन लेते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आज उसी पर चर्चा करते हैं और ख़ासकर 2 बातों पर चर्चा होती है। तो ये जो इनके पीछे जो 3 लोग पहले सामने आए थे, उनको इनने 5-5 लाख रुपए का लालच दिया और 5-5 लाख रुपए देकर इन्होंने कहा था कि तुमको जेल में चले जाना है और जो बाद में होगा तुम्हारी ज़मानत हम करवा लेंगे, अभी फ़िलहाल जेल में जाना है। तो इसी बात पर चर्चा करते हैं और हर रोज़ की तरह बस आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और वीडियो शेयर कर दिया करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना वही पुरानी जो कन्नड़ के अभिनेता कर्नाटक से जुड़ी हुई है। इन्होंने पहले तो इसका मर्डर करवाया और उसके बाद ये पूरी क्लिप आज इसी पर बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। ये जो अभिनेता होते हैं, इनकी गाड़ी फटाफट चल रही थी, एक्सयूवी गाड़ी थी, एक थार गाड़ी थी और दोनों गाड़ी फटाफट चल रही थीं। और मैसूर से इनके जो घर होता है, जो इनका अच्छा सा क्या नाम ये हॉल होता है, जो यहाँ से ये निकलते हैं और यहाँ से इनके साथ में एक ड्राइवर होता है इनका, और इन्होंने बंधक बना रखा था। ये रेणुका स्वामी होता है। ये तारीख होती है, ये 8 जून की बात है। 8 जून 7:30 बजे यहाँ से गाड़ी निकलती है और निकलते निकलते रोड पर एक दूसरे की होड़ कर रहे थे कि कौन गाड़ी आगे निकले। और तब तक पहुँचते हैं ये आगे, और बेंगलुरु जब पहुँचते हैं और बेंगलुरु जब फार्म हाउस पर पहुँचते हैं, यहाँ पर फार्म हाउस से मैसूर से निकले थे और यहाँ पर पहुँचते हैं ये कामाक्षी पालिया में। तो यहाँ जाकर इसकी ये इतना मारते हैं, इसको पीटते हैं रेणुका स्वामी को, क्योंकि इसने ऐसी बात करी थी। इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है सुमित्रा को, इन्होंने कुछ ऐसी बातें शेयर की थी इनके साथ, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए ये नाराज़ थे दर्शन। और दर्शन को ये लाइक करता था, इनका फॉलोवर्स था, इनको बहुत चाहता था, इनको चाहने वाला था ये रेणुका स्वामी। लेकिन आज चाहने वाले को इन्होंने इतना पीटा कि सिर को दीवार में मारा, और दीवार में मारने के बाद रेणुका स्वामी का प्राण वहीं पर निकल जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। जब ये मर जाता है तो ये लोग उसको बोरी में भरकर जो कामाक्षी पालिया पुलिस स्टेशन होती है, वहाँ पर अपार्टमेंट के सामने एक नाला होता है और वहाँ पर ये फेंक देते हैं। जब कुत्ते उसको खींचते हैं तब वहाँ पर गार्ड देखता है और गार्ड ये बात पुलिस को खबर करता है। तो पुलिस जब वहाँ जो कामाक्षी पालिया की जो पुलिस स्टेशन होती है, वहाँ से जब पुलिस एक्टिव होती है, तब जाकर ये पता चलता है। दरअसल ये जो लोग थे, ये दर्शन और दर्शन थुगदीपा एक्टर जो होते हैं, कन्नड़ के फेमस एक्टर हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं, लेकिन ये आए दिन एक न एक विवाद में घिरे रहते हैं। इनका करियर 27 साल का आज ये फिर घेरे में है और अब की बार इन्होंने बड़ा कांड कर दिया। इन्होंने 3 लोगों को अपनी बात में रखा और इन्होंने उन 3 लोगों को पैसे देने का लालच दिया, और जो 3 लोग थे उनको 15 लाख मुहैया करवाए। इनसे कहा कि 5-5 लाख रुपए तुमको देंगे और ये केस तुम अपने अंडर ले लो, अपने नीचे ले लो और बोल दो कि हमने ये मर्डर किया है।
लेकिन कहते हैं कानून को खिलवाड़ समझना ये मूर्खता है और कोई भी कानून को खिलवाड़ न समझे। यहाँ पर गृह मंत्री जो होते हैं कर्नाटक के जी परमेश्वरम ने कहा कि अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 13 लोग पुलिस कस्टडी में हैं और पूछताछ जारी है। ये बात पहले की थी और आज की बात ये है कि ये जो 13 लोग हैं, इन 13 लोगों पर मुकदमा लग चुका है और ये माननीय कोर्ट के समक्ष पेश हो चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी, एक गाजियाबाद की रहने वाली शिखा मैत्रेय, जिसकी उम्र होती है 23 साल और ये एक यूट्यूबर होती है। इसने दिल्ली से अच्छी पढ़ाई की, टेट की पढ़ाई करने के बाद ये टेट आउट हो चुकी थी। उसके बाद अब ये शिखा मैत्रेय ने एक किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती है, लेकिन साथ साथ में एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है और इस यूट्यूब चैनल पर इसका नाम होता है, ये क्या नाम, ये कुंवारी बेगम। और कुंवारी बेगम करके इसका चैनल होता है। उस चैनल पर ये क्या करती है कि गेमिंग के वीडियो अपलोड करती है और गेमिंग के साथ साथ जो इसके साथ गेम खेलते हैं उनसे ये अश्लील बातें करती है। और अश्लील बातें क्या करती है, ये अश्लील मैसेज करती है हर किसी से, जो इसके साथ में जो इसको लाइक करता है, जो इसके व्यूवर्स हैं, उनको ये ऐसा मैसेज करती है कि जैसे छोटे बच्चे हैं उनके साथ रेप कैसे करें और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे करें, अश्लीलता कैसे फैलाएं। ये बातें जब इसके वीडियो जो इसके चैनल पर वीडियो अपलोड हुई, ये बातें जब और लोगों ने देखी तो ये बात चर्चा का विषय बन गई। और चर्चा का विषय बनना एक जाहिर और मुनासिब भी था, क्योंकि ये जो महिला होती है ये पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन पढ़ी लिखी के साथ साथ इसका दिमाग शैतानी बन गया और ये शैतानी हरकतें करने लगी, क्योंकि इसने इस गेम के साथ साथ जो इसके व्यूवर्स थे उनको ये बताती है कि महिलाओं के साथ रेप कैसे करें और जो छोटे लड़के हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ ये कई गंदे तरीके से रेप या अन्य भाषाओं का, अन्य काम को अंजाम देने का और मास्टरबेट करने का ये तरीका, एक नए तरीके और नई बातें बताती थी। अब इस बात पे एक महिला होती हैं जो सोशल वर्कर होती हैं, जो दीपिका नारायण भारद्वाज होती हैं, इन्होंने बहुत सराहनीय और सम्माननीय काम किया। जब इन्होंने इसकी ये वीडियो देखी तो वीडियो देखने के बाद इन्होंने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद इन्होंने तारीख 12 जून 2024 को गाज़ियाबाद कौशाम्बी थाने में इन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई। और पुलिस जब हरकत में आई तो पुलिस ने इस चैनल को पड़ताल की और पड़ताल करने के बाद इन्होंने ये शिखा मैत्रेय होती है, इसको गाज़ियाबाद से गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद तारीख होती है 13 जून को ये गिरफ़्तार होती है। इस पर धाराएं लगाई जाती हैं यहाँ पर आईपीसी की धारा 67A और 67B धारा लगाकर इसे अभी पुलिस की कस्टडी में लिया गया है, क्योंकि इसने यौन उत्पीड़न जो सोशल मीडिया पर इसने गंद फैला रखा था, इसने जो गंदगी फैला रखी थी, इस बात को लेकर जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन लोगों ने भी एक्शन लिया और जिसने भी देखा उसने भी इसके ऊपर थू की, क्योंकि इसने ऐसा काम किया कि जो छोटे बच्चों को इस तरह से, अब छोटे बच्चे हैं, किसी न किसी, हर किसी के घर में आजकल बड़े फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, और माता पिता क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं बच्चे, अब वो देख रहे हैं। और कैसे करके इसकी जब वीडियो आएगी तो वो देखेंगे तो इसका असर बच्चों के मस्तिष्क पर, दिमाग पर कैसा पड़ेगा। ये गंद फैलाना सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुर्म है और इसके ऊपर, इस महिला के ऊपर कानूनन जो सज़ाएँ बने और गंभीर सज़ाएँ जो बने वो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बात, इस तरह की वारदात को अंजाम देना ये कानूनन अपराध है और जुर्म है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया और काम करने के बाद ये छोटे बच्चों को बात को लेकर इस बात पर एक्शन ज़्यादा लिया गया और इस महिला ने, अब ये पुलिस की जब कस्टडी में आई तो इस पर कोई शिकस्त नहीं थी, इसने कुछ ये नहीं सोचा कि हमने क्या किया है, ये सोच रही थी कि हमने कुछ
बड़ा काम किया, हमने सराहनीय काम किया है, लेकिन इसके ऊपर अब कानून की नज़र है और पुलिस इससे पूछताछ चल रही है। अभी ये पुलिस की कस्टडी में है। ये जो महिला थी, इसने बहुत अभद्र भाषा और अभद्र काम किया, जो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो ये दर्शन थूदीपा होते हैं, इन्होंने भी गलत काम किया, क्योंकि अगर इसकी गर्लफ्रेंड जो सुमित्रा होती हैं, इनको इसने अगर टारगेट किया था, अगर ये ब्लैकमेल कर रहा था, ये स्वामी, ये रेणुका स्वामी जो होता है, ये इसको अगर ट्रैक कर रहा था, तो ये बात ये दर्शन थूदीपा पुलिस को देते और कानून के अंडर बात करते। इन्होंने स्वयं एक्शन लिया। ये कानूनन जुर्म है। कानून इसीलिए बनाया जाता है और बनाया गया है कि अगर कोई परेशान है तो कानून का सहारा ले सकता है, लेकिन इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। ये जो दर्शन थूदीपा होते हैं, आज पुलिस की कस्टडी में हैं और इनके ऊपर पूछताछ चल रही है और 13 लोग इनसे जुड़े हुए, इस केस से जुड़े हुए, जिन्होंने अपराध में अपना अपना रोल अदा किया था। कुछ लोग जो 3 लोग जो पहले जेल में गए थे, पुलिस के सामने गए थे, उन तीनों लोगों ने 5-5 लाख रुपए का लालच ग्रहण किया और इसीलिए आज वो भी जेल में हैं। और ये जो रेणुका स्वामी होता है, इसने भी कहीं न कहीं थोड़ा गलती की थी कि अगर वो लड़की अगर तुमसे प्यार नहीं करती थी, तो एक तरफ़ा प्यार कभी फलता फूलता नहीं है। और इसी कारणवश ये दर्शन जो होते हैं उतावले हो गए और ये इन्होंने जब ये रेणुका स्वामी को मारा पीटा था, उस समय बताया जा रहा है मीडिया के मुताबिक कि जो दर्शन थूदीपा होते हैं, ये नशे में धुत थे और इन्होंने इस रेणुका स्वामी का सिर दीवार से मारा और सिर फट गया और रेणुका स्वामी वहीं पर ढेर हो गया, उसकी मौत हो गई। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये जो केस था अभी पुलिस के और कानून के अधीनस्थ है और माननीय कोर्ट के सामने है और जो माननीय कोर्ट इस पर जो कार्रवाई करेंगे, अभी जांच जारी है। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। कभी कभी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं और वारदाताएं होती हैं, उनको आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और आपसे जो होता है हम आपके सामने पेश करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए